तो जी कैसे आप लोग यार। आज डेट जो है वो तो है 23 मई। और कल का जो वीडियो यार मैंने डाला था उसमें गलती से मेरे से बोला गया था 12 मई, हालांकि वो 22 मई की यानी कि कल की ही वीडियो है, जिसमें मुझे गलती हो गई और बोला गया 12 मई, लेकिन डेट जो थी वो थी 22 मई। तो आज है तो भाई सैटरडे, मार्केट तो बंद है, आज कुछ होने वाला है नहीं। और आज मैं शॉप पे भी यार नहीं गया हूँ क्योंकि थोड़ा मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है भाई। और आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ अपना पिछले 6 महीने का पीएनएल, यानी कि दिसंबर से लेके मई तक का पीएनएल। और इतना ज़रूर अब तक बताऊँगा कि इन 6 महीनों में मेरा सबसे बेस्ट जो गया था वो अप्रैल गया था, और सबसे जो ख़राब जा रहा है वो जा रहा है भाई मई, ये वाला। तो सबसे पहले जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो पर, तो सबसे पहले जो आपके सामने आ रहा है वो आ रहा है भाई दिसंबर 2025। इसमें हमारी जो 22 ट्रेडिंग डे हुए थे हमारे, जिसमें हम लोगों ने 17 में प्रॉफिट किया था और 5 में हम लोगों ने लॉस किया था। ठीक है, इसका जो अगला महीना था वो था भाई 2026 का जनवरी, और जनवरी में हम लोगों ने ट्रेडिंग की थी भाई 19 दिन, जिसमें हम लोगों को प्रॉफिट हुआ था 12 दिन। ठीक है, तो 12 दिन प्रॉफिट हुआ था, 19 ट्रेडिंग डेज थे, जिसमें से हमें लगभग 12 और 7 यानी कि 7 दिन हमें जनवरी में भी लॉस हुआ था। उसके बाद आता है भैया फरवरी। फरवरी में 20 ट्रेडिंग डेज थे, सॉरी फरवरी में हम लोगों ने 16 दिन ट्रेडिंग किया है, और 16 में से 13 में हम लोगों ने प्रॉफिट किया है। ये भी खैर बहुत अच्छा महीना गया था मेरा, सिर्फ 3 लॉस लिए थे हम लोगों ने फरवरी में। अगला जो महीना था वो है भाई मार्च का, और मार्च जो है 19 ट्रेडिंग डेज हुए थे हमारे, जिसमें से हम लोगों ने 14 में प्रॉफिट हुआ था हमारा, और 5 में हम लोगों को लॉस लेना पड़ा था, यानी कि 5 दिन हम लोगों को वहाँ पर लॉस लेना पड़ा था। आपको दिख रहा होगा, सारे मंथ आपके सामने आ रहे होंगे। और अप्रैल में भाई 20 ट्रेडिंग डेज हुए थे, जिसमें से 16 में हमें प्रॉफिट हुआ था, और 4 दिन हमें अप्रैल में भी लॉस का सामना या लॉस का मुंह देखना पड़ा था। अब आता है साहब आपका मई जो था भाई, मई बहुत ही, ये तो एक तरह से मैं कहूँ तो बुरा सपना सा है भाई मेरे लिए। अभी तक ये 50% भी नहीं हुआ मेरा इसमें। जहाँ इतनी शानदार एक्यूरेसी आ रही थी, सिर्फ 4-4 दिन या 3-3 दिन लॉस हो रहे थे, इसमें अभी तक मेरा 7 दिन लॉस हो गया। कुल ट्रेडिंग डेज हुए हैं 13, जिसमें से 6 में ही प्रॉफिट हुआ है, 7 में लॉस हुआ है। तो ये था मेरा 6 महीने का पीएनएल जो आपने देखा, और आप अपना ही बताइए आपका कैसा रहा। और बहुत जल्द जो है वो योजना बना रहा हूँ भाई फुल टाइम ट्रेडर के लिए। और देखिए भाई, काम तो एक ही होता है तमीज़ से, या तो आप अपना जो काम कर रहे हो भाई शॉप ही कर लो, या फिर जो ट्रेडिंग है भाई वो कर लो। और ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें भाई मोमेंट को कैप्चर किया जाता है, यानी कि जिस घड़ी के लिए, जिस समय के लिए आप बैठे हैं भाई, घंटों घंटों उसी के लिए लगाना पड़ता है। ठीक है, यानी कि हो सकता है आप सुबह 9 बैठ गए और जो आपका सेटअप आया हो वो आ रहा हो भाई 1 बजे, 2 बजे आ रहा हो, 2:30 बजे आ रहा हो, और उसी टाइम पे आ जाए भाई कस्टमर। और कस्टमर ही भाई ऐसे आते हैं कि बस पूछो मत, कस्टमर तो कस्टमर ही होते हैं भाई। कई लोग तो बेवजह ही दिमाग खाने आते हैं भाई, कि भाई हमारा ये काम कर दे, ये देख ले, ये चेक कर ले, और देख ले यार टाइम नहीं है क्या तेरे पास, तू कर ही क्या रहा है। अब उन लोगों को भाई क्या पता कि उधर भाई ट्रेड लगी पड़ी है, उन्हें कौन समझाए। तो अब मैं विचार कर रहा हूँ भाई कि मैं फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए ही अपना समय दूँ, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, लगभग 4 साल मुझे इस क्षेत्र में हो चुके हैं। और आपका क्या कहना है यार इस विषय में, कुछ मेरे लिए अगर परामर्श आप दे सकते हैं तो मुझे ज़रूर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार बेसब्री से करूँगा। और आप लोग क्या क्या करते हैं ट्रेडिंग के साथ साथ, और आप लोग कर क्या रहे हैं, यानी कि या तो फुल टाइम ट्रेडर होंगे या फिर उसके साथ में भी आप लोग कुछ तो कर रहे होंगे। तो आप क्या कर रहे हैं यार, मेरे को वो भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आप ट्रेडिंग के साथ साथ और अपने जीवन में कौन कौन से चैलेंज भाई पूरा कर रहे हैं। क्योंकि भाई ट्रेडिंग ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बाकी तो छोड़ दीजिए रोज़ी रोटी, बाकी और चीज़ें जैसे मतलब हो सकता है आप स्टूडेंट हो सकता है आप कोई व्यापार कर रहे हो सकता है आप जॉब कर रहे हो, कोई प्राइवेट क्षेत्र में हो। तो इसलिए मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि आप भाई क्या कर रहे हैं। हो सकता है आप किसान हो, फार्मर हो,